हनुमान जी द्वारा लंका दहन एक संपूर्ण कथा। सरल भाषा में, बहुत समय पहले जब श्री राम वनवास में थे और रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया था, तब श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में चारों दिशाओं में घूम रहे थे। उनके साथ थे उनके प्रिय अनुज लक्ष्मण। वृक्षों से आच्छादित, नदियों और पर्वतों से भरे उस वन में वे सीता का नाम पुकारते घूम रहे थे, पर सीता का कहीं कोई पता न था। तभी उनकी भेंट हुई महान वानरराज सुग्रीव से और उनके परम विश्वसनीय मंत्री हनुमान जी से। हनुमान जी ने जब श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और उनका रूप, तेज और भक्ति देखी, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यही तो वह भगवान है जिनकी सेवा करने का अवसर उन्हें इस जन्म में मिला है। सीता की खोज का वचन राम ने सुग्रीव से मैत्री की और वचन दिया कि वे बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राज्य लौटाएंगे। श्री राम ने यह वचन निभाया। बाली का वध हुआ और सुग्रीव पुनः किष्किंधा का राजा बना। फिर श्री राम ने उनसे कहा, हे सुग्रीव, अब मेरी पत्नी सीता की खोज करवाओ। सुग्रीव ने अपने चारों ओर शक्तिशाली वानरों को भेजा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में दल चले। दक्षिण दिशा में नेतृत्व मिला हनुमान जी को। उनके साथ अंगद, जाम्बवंत और कई वीर वानर थे। सागर तट पर संकटस भी वानर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने पर्वत, नदियां, वन और घाटियां पार की। आखिर वे पहुंचे महासागर के तट पर। वहां आगे केवल अथाह जलराशि थी। सब सोचने लगे, अब आगे कैसे जाए। सीता माता तो लंका में है, जो सागर पार है। तभी पक्षराज संपाति, जो जटायु का भाई था, ने उन्हें बताया, हे वानरों, सीता माता को रावण लंका ले गया है। वह अशोक वाटिका में बंदी है। सब वानर उत्साह से भर उठे। पर प्रश्न था, लंका कैसे जाए? सागर कितना विशाल था। जाम्बवंत ने कहा, इस पार समुद्र है, उस पार लंका। कोई ऐसा नहीं जो छलांग लगा सके। पर मैं जानता हूं, हनुमान यह कर सकते हैं। हनुमान जी का आत्मबोध। हनुमान जी विनम्रता से बोले, क्या मैं इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तब जाम्बवंत ने उन्हें उनके वास्तविक बल की याद दिलाई। हे वायुपुत्र, तुम्हें स्वयं नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। तुम में भगवान का तेज है। तुम पर्वतों को उखाड़ सकते हो, समुद्र लांघ सकते हो। जैसे ही जाम्बवंत ने उन्हें स्मरण कराया, हनुमान जी के भीतर का आत्मबल जाग उठा। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। पर्वत के समान उनका शरीर चमक उठा। उन्होंने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर श्रीराम का नाम लिया, जय श्री राम, और एक महान छलांग लगाई। धरती कांपी, वृक्ष झूमे, पर्वत थर्राए और हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। लंका की ओर यात्रा। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी का तेज सूर्य के समान था। रास्ते में मैना का पर्वत उठा और बोला, हे हनुमान, कुछ देर विश्राम कर लो। पर हनुमान बोले, हे पर्वतराज, अभी मैं श्रीराम के कार्य पर निकला हूँ, विश्राम बाद में करूँगा। फिर समुद्र की देवी ने सुरसा को भेजा, हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। वह विशाल मुंह खोलकर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया, सुरसा ने मुंह और बड़ा किया। आखिर हनुमान ने चतुराई से अपने को छोटा किया और सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा हंसी और बोली, तुम में बुद्धि और बल दोनों है, जाओ, सफलता तुम्हारी हो। फिर सामने आई सिंहिका, जो छाया पकड़कर जीवों को नीचे खींच लेती थी। उसने भी हनुमान की छाया पकड़ी, पर हनुमान ने उसे बलपूर्वक मार डाला। आखिर लंका के स्वर्णमय द्वार दिखाई देने लगे। लंका में प्रवेश। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया और बिल्ले के समान सूक्ष्म बन गए। उन्होंने लंका का दर्शन किया, सोने के महल, रत्नष्टित मार्ग और विशाल द्वार। पूरी नगरी अद्भुत थी।
मानो स्वर्ग उतर आया हो। पर हनुमान जानते थे, इस वैभव के भीतर अधर्म छिपा है। जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे, तब लंका की देवी, नगरी की रक्षक, ने उन्हें रोका। कौन हो तुम जो रात्रि में चुपचाप प्रवेश कर रहे हो? हनुमान बोले, मैं रामदूत हूँ, सीता माता की खोज में आया हूँ। लंका देवी ने उन पर आक्रमण किया। हनुमान ने हल्का सा प्रहार किया। वह भूमि पर गिरी और बोली, हे वानर, अब से राक्षसों का अंत निकट है, क्योंकि तुम्हारा प्रवेश शुभ संकेत है। हनुमान जी नगर में प्रवेश कर गए। अशोक वाटिका में सीता माता उन्होंने एक एक घर देखा। हर ओर राक्षस और राक्षसियां थी। आखिर वे पहुंचे उस स्थान पर जहां उन्हें एक उदास, पतली, पीली, दुखी नारी दिखाई दी। वह थी माता सीता। वे अशोक वाटिका में रावण की राक्षसियों से घिरी बैठी थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, पर नेत्रों में श्री राम का नाम था। हनुमान जी ने वृक्ष की शाखा पर बैठकर निरीक्षण किया। तभी रावण वहां आया। उसने सीता को समझाने का प्रयास किया, पर सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, हे राक्षस, मैं श्री राम की पत्नी हूँ। तुम्हारे स्पर्श से भी मेरा हृदय घृणा करता है। रावण क्रोधित हुआ, पर सीता के तेज से भयभीत भी। वह बोला, तुम्हें समय देता हूँ, सोच लो, और चला गया। राक्षसियां सीता को डराने लगी, पर सीता माता अडिग रहीं। रात गहरी हुई, सब सो गए। तभी हनुमान जी नीचे उतरे और मधुर स्वर में बोले, जय श्री राम। सीता माता ने चौंक कर देखा, कौन? हनुमान जी ने कहा, माँ, मैं श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं आपको खोजने आया हूँ। सीता माता के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को श्री राम की अंगूठी दी। यह अंगूठी श्री राम को दे देना, कह देना, सीता प्रतीक्षा में है। हनुमान जी ने वचन दिया कि वे श्री राम तक उनका संदेश पहुंचाएंगे। राक्षसों से संघर्ष। फिर हनुमान जी ने सोचा, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रावण को श्री राम की शक्ति का आभास हो। उन्होंने अशोक वाटिका में खूब उत्पात मचाया, वृक्ष उखाड़े, फलों के उद्यान तोड़ डाले। राक्षस दौड़े, युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उन्हें आसानी से पराजित